जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपीजन वल्लभ नंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। तीरा वन जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। नंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की
नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, द्वारकापुरी अयोध्यापुरी धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा मई जमुना माई की, भक्ति देव तुलसी महारानी की, समवेत भक्त वृंद की, श्रीमद्भागवतम महापुराण की, निताई गौर प्रमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru Gauranga Jagat Krishna Prabhupada की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो अभी हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध भागे अध्याय 6, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना, और आज श्लोक संख्या है 42। तो अभी क्या प्रसंग चल रहा है, जब माता सती जो हैं अपने को जलाकर भस्म कर देती हैं अपने योग बल के द्वारा, अपने पिता के द्वारा अपमानित होने के कारण। तो उसके बाद जो है भगवान शिव के जो दूत सभी आते हैं, और वो उस समय यज्ञ स्थल पर उपस्थित जितने भी देवी देवता ऋषि इत्यादि से थे सभी को दंडित करते हैं। और फिर दंडित करने के बाद वो सारे जो देवी देवता ऋषि मुनि इत्यादि से सब इधर उधर पलायन कर जाते हैं। तो उसके बाद ये सारे देवी देवता दंडित होने के बाद इस प्रकार ऐसी अवस्था में ये भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब हमारा क्या होगा। और उसके बाद ब्रह्मा जी उनको फिर उपदेश करते हैं कि आपने जिन महापुरुष जिन वैष्णव के प्रति अपराध किया है, ऐसा अपराध करके उसके बाद यदि कोई यज्ञ किया भी जाता है तो उसका कोई भी अच्छा फल नहीं मिलता। और इसलिए आप तुरंत जाइए और ऐसे भगवान आशुतोष जो कि जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे आप जाके क्षमा मांग लीजिए, तो फिर भगवान आपको क्षमा दान देंगे, फिर सब मंगल होगा। तो इस प्रकार जो है सारे देवताओं ने फिर साहस नहीं किया कि वो अकेले भय के कारण नहीं गए। तो फिर उन्होंने प्रार्थना किया कि हम अकेले नहीं जा सकते। तो ब्रह्मा जी कहे चलिए मेरे साथ। तो ब्रह्मा जी अपने साथ में इन देवताओं को ऋषि मुनियों को लेके चले हिमालय में। तो हिमालय जो है पर्वतराज कहलाता है, और मर्त्य दृष्टि से हम उसको भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो भी आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत का बहुत ही सुंदर वर्णन आता है कि वहाँ पर हमेशा मोरों की ध्वनि सुनाई देती है। बहुत सुंदर वृक्ष हैं, फूल हैं, फल हैं। वहाँ नंदा और अलकनंदा नामक दो नदियाँ हैं, झीलें हैं। उसमें जो है देवी सती उसमें स्नान किया करती थी। इस प्रकार का बहुत सुंदर वर्णन है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी के साथ देवताओं ने हिमालय पर्वत का जो ये विशाल सौंदर्य ऐश्वर्य है इसका दर्शन करते हुए जब ये आगे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक 800 मील लंबा बरगद का वृक्ष है। उसके नीचे जो है भगवान शिव बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पर नारद मुनि हैं, 4 कुमार हैं, कुबेर जी हैं, और बहुत ही शांत वातावरण है। भगवान शिव जो हैं इन बाकी सभी को उपदेश कर रहे हैं वहाँ पर। साधारणतः बरगद का वृक्ष बहुत विशाल होने के कारण उसमें बहुत से पक्षी जो हैं घोंसला बनाए हुए होते हैं, तो उसमें हमेशा कुछ चहचहाट की आवाज़ होती रहती है। लेकिन ये जो विशाल 800 मील ऊंचा बरगद का वृक्ष था, इसमें किसी भी प्रकार की पक्षियों का आवाज़ ध्वनि नहीं आ रही थी। इससे पता चलता है कि वो बहुत ही शांत स्थान था, और किसी भी प्रकार का भजन के लिए और ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान जानकर जी वहाँ पर बैठे हुए थे और वहाँ पर ऐसा उपदेश कर रहे थे। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने इत्यादि उनको देखा, तो ऐसा लग रहा था कि मानो शिव जी बहुत ही शांत हैं और बहुत ही तल्लीनता के साथ हरि कथा कर रहे हैं, हरि कथा का चर्चा कर रहे हैं।
लग ही नहीं रहा था कि कुछ भगवान शिव जो हैं क्रोधित हैं, नाराज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। तो ऐसी स्थिति में जाकर सभी देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रणाम किया। प्रत्युत्तर में वहां पर उपस्थित जितने भी नारद इत्यादि थे, और स्वतः नारद जी, 4 कुमार, ये सब ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो सभी ने खड़े होकर जो है ब्रह्मा जी का अभिवादन किया। शिव जी ने भी उनका अभिवादन किया कि आपका स्वागत है, आप जगत के स्वामी हैं। तो इसके बदले जब ब्रह्मा जी को शिव जी ने इस प्रकार गुणगान किया कि आप महान हैं, आप इस भौतिक जगत के स्वामी हैं, तो इसके प्रत्युत्तर में शिव जी ने जब ब्रह्मा जी को ऐसे कहा, तो अभी जो है ब्रह्मा जी कहने वाले हैं, तो ये प्रसंग तो अभी आया है ब्रह्मोवाच। तो अभी आप लोग सब मेरे पीछे दोहराए, बोलिए। ब्रह्मोवाच जाने पामीशम विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद ब्रह्म निरन्तरं ब्रह्मोवाच जानीत्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः शक्तेः शिवस्य च परं यत्तत् ब्रह्म निरन्तरं ब्रह्मोवाच जानीत्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः शक्तिः शिवस्य च परं यत्तत् ब्रह्म निरन्तरं ब्रह्मोवाच जानीत्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः शक्तेः शिवस्य च परं यत्तत् ब्रह्म निरन्तरं ब्रह्मोवाच जानीत्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः शक्तेः शिवस्य च परं यत्तत् ब्रह्म निरन्तरं ब्रह्मोवाच जानीत्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः शक्तेः शिवस्य च परं यत्तत् ब्रह्म निरन्तरं ब्रह्मोवाच जानीत्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः शक्तेः शिवस्य च परं यत्तत् ब्रह्म निरन्तरं ब्रह्मोवाच जानीत्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो शक्तिः शिवस्य च परं यत्तत् ब्रह्म निरन्तरं। माताएं, जानीत्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो शक्तिः शिवस्य च परं यत्तत् ब्रह्म निरन्तरं। शब्दार्थ। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा ने कहा, जाने, मैं जानता हूँ, त्वाम, आपको, शिव को, ईशम, नियंता, विश्वस्य, संपूर्ण भौतिक जगत के, जगतः, दृश्य जगत के, योनि बीजयोः, माता तथा पिता दोनों
शक्ति शक्ति के, शिवस्य शिव के, च तथा परम परम, यत् जो, तत् वह, ब्रह्म बिना परिवर्तन के, निरंतरम बिना किसी भौतिक गुण के। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रिय शिव, मैं जानता हूँ कि आप समस्त भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से परे परम ब्रह्म हैं। मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ। तात्पर्य, यद्यपि शिव ने ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया था, किंतु ब्रह्मा जानते थे कि शिव का पद उनसे बड़ा है। शिव के पद का वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। भगवान श्री विष्णु तथा शिव की मूल स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, तो भी शिव भगवान श्री विष्णु से भिन्न है। वहां यह उदाहरण दिया गया है कि दही में जो दूध है वह उस दूध से जिससे दही बना है भिन्न नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही विशेष प्रसंग चल रहा है। प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर, प्रभुपाद जी का इसके ऊपर ये 5 लाइन का तात्पर्य है। तो अभी जो है ब्रह्मा जी जो है भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि आप इस समस्त भौतिक जगत के नियंता हैं, इस दृश्य जगत के माता पिता हैं और इस दृश्य जगत के परे आप परम ब्रह्म हैं। मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ। तो गौड़ीय वैष्णवों के मध्य भगवान शिव और भगवान विष्णु या कृष्ण के जो विष्णु तत्व हैं और जो शिव तत्व हैं, इसकी जो व्याख्या है ये ब्रह्मा जी के द्वारा रचित ब्रह्म संहिता में हमको प्राप्त होता है, जिसमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार दूध और दही में जो अंतर है विष्णु तत्व और शिव तत्व में उसी प्रकार का अंतर है। जिस प्रकार दूध से दही बनता है, इसी प्रकार विष्णु तत्व से जो है शिव तत्व का प्राकट्य होता है। और ये गौड़ीय वैष्णवों के लिए यही सिद्धांत है, माने शिव जी और इसके ऊपर जो है इसको जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इसके ऊपर टीका है। इस्कॉन में जो ब्रह्म संहिता नाम की जो किताब है, ये इसमें जो टीका दी गई है ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के द्वारा दी गई टीका है। और इसका जब आप तात्पर्य इसमें आप पढ़ेंगे इस टीका में, तो उसके
जो द्वितीय पंक्ति है उस पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति शिव जी और विष्णु में अंतर करता है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ये क्या है? अपराध है, इससे अपराध लगता है। हाँ? लेकिन आप लोग सुबह सुबह नाम अपराध में दूसरा नाम अपराध क्या पढ़ते हैं? शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उसे स्वतंत्र मानना, तो ये दोनों आपस में ऐसा लगता है विरोधाभास है, लेकिन कोई विरोधाभास नहीं है। जो तत्वतः जानता है उसके लिए सब चीज सरल है। तो वास्तव में जब भगवान भगवान श्री विष्णु, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण त्रिगुणातीत हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या हैं? त्रिगुणातीत हैं। उनको किसी भी प्रकार के भौतिक गुणों से, जो 3 प्रकार के भौतिक गुण हैं, यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, इससे उनका किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन जब वो इस दृश्य जगत में अपनी लीलाएं करते हैं तो वो इन तीनों गुणों को जब स्पर्श करते हैं तो वो एक नए स्वरूप को धारण करते हैं। तो जब भगवान विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, जब ये तमोगुण को स्पर्श करते हैं तब उनका एक गुणावतार प्रकट होता है जिनका नाम क्या है? शिव जी। और जब कारणोदक्षाय विष्णु सतोगुण को स्पर्श करते हैं तो उनसे जो गुणावतार आते हैं उनका नाम क्या है? गर्भोदक्षाय विष्णु। और इसी प्रकार जब भगवान कारणोदक्षाय विष्णु जो हैं रजोगुण का स्पर्श करते हैं तो उस समय ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। तो वास्तव में ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये भगवान कारणोदक्षाय विष्णु के गुणावतार हैं। क्या हैं? गुणावतार हैं। जब ये 3 प्रकार के विशेष गुणों को स्वीकार करते हैं या उनके अधिष्ठाता या उनके नियंत्रक बनते हैं तो उस समय इनका नाम होता है गर्भोदक्षाय विष्णु, ब्रह्मा और शिव। वास्तव में जब आप ब्रह्म संहिता का पूरा पढ़ेंगे, विशेष करके परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के शिष्यों ने गोलोक संचित्र बनाए हैं। आप में से कितने लोगों ने देखा है गोलोक संचित्र? गोलोक आपने देखा है। तो मायापुर नामहट्ट का भी एक आता है, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, वो सही नहीं है। ये जो गोलोक संचित्र जो है ये भक्ति विकास ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। ये पूरे शास्त्रों के, वैष्णव शास्त्रों के अनुरूप कैसे जो है ये दृष्टि और आध्यात्मिक जगत कैसा है इसका बहुत सुंदर वर्णन है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि आध्यात्मिक जगत और ये भौतिक जगत, इसके मध्य एक सीमा है। वो सीमा विरजा नदी की सीमा है। किसकी सीमा है? विरजा नदी। तो ये विरजा जो है ये भी वास्तव में एक भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला में प्रमुख गोपी थी। तो ये सब कथा भी हम नहीं करेंगे। तो ये विरजा नदी का सीमा है जो कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को जोड़ता है या कहीं पृथक करता है। और ठीक वहीं पे उस बॉर्डर पे जहाँ पे कि आध्यात्मिक जगत और ये भौतिक जगत का जो क्षितिज है वहीं पर सदाशिव लोक है। क्या है? सदाशिव लोक है, जहाँ पर भगवान शिव जो है शाश्वत रूप से निवास करते हैं। शाश्वत रूप से निवास करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कारणोदक्षाय विष्णु होते हैं जो कारण आकाश में, वहीं पे कारण आकाश में इस प्रकार लेटे हुए होते हैं और फिर वहां से वो अपना विस्तार करके सभी ब्रह्मांडों में गर्भोदक विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार सदाशिव लोक में शिव जी जो है शाश्वत रूप से रहते हैं और भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में वो भिन्न भिन्न प्रकार से क्या होते हैं? प्रवेश करके प्रकट होते हैं। जैसे हमारा जो ब्रह्मांड है यहाँ पर भगवान शिव किस प्रकार प्रकट हुए? हालांकि वो तो कहाँ पर रहते हैं? शाश्वत रूप से सदाशिव लोक में रहते हैं। और वो लोग जो हैं प्रलय के समय भी शाश्वत बना रहते हैं। जैसे ये सारे ब्रह्मांड हैं ये तो वापस से भगवान कारणोदक्षाय विष्णु के रोमकूपों में वापस समा जाता है और या फिर उनके निश्वास के द्वारा वापस उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये जो सदाशिव लोक है जो कि जहाँ पर शिव जी शाश्वत रूप से निवास करते हैं वो हर स्थिति में बना रहता है। वो शाश्वत है। वो क्या है? शाश्वत है। तो
शिव जी जो है जीव जीव की कोटि में नहीं आते। एक विष्णु तत्व होता है, एक जीव तत्व होता है और शिव तत्व है। तो शिव जी जोड़े बहुत विशेष हैं। तो इस जगत में भगवान, इस ब्रह्मांड में भगवान शिव का प्राकट्य इस प्रकार होता है कि ब्रह्मा जी जब इस जगत का सृजन कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले उनके 4 कुमार, ये 4 पुत्र उनके प्रकट हुए। तो उनको उन्होंने प्रार्थना किया, मेरे प्रिय पुत्रों, मेरे ऊपर जो है इस जगत से जय श्री श्री राधा रस बिहारी ललिता विशाखा की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौरीताई की जय, श्री की जय। तो ब्रह्मा जी ने इन 4 कुमारों से प्रार्थना किया, मेरे प्रिय पुत्रों, मेरे ऊपर जो है इस जगत के सृजन का भार है, मुझे यहाँ पर प्रजा का विकास करना है। तो मेरा आदेश है कि तुम चारों जो हैं और संतानें उत्पन्न करो। तो इन 4 कुमारों ने जो है तुरंत मना कर दिया, नहीं, ये शरीर जो है आत्म साक्षात्कार के निमित्त है, इसके निमित्त ये शरीर नहीं है, इसलिए हम आपका बात को एक सिरे से नकारते हैं। ऐसा बोल के चले गए और हमेशा जो है छोटे शिशु का रूप में रहना स्वीकार करके वहां से चले गए। तो इससे ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो गए, देखो मेरे पुत्र लोग मेरा बात नहीं माने। तो वो बहुत अपना गुस्सा को, उनको डांट भी नहीं पा रहे थे, बहुत क्रोधित थे, सोच रहे थे इसको मैं हजम कर जाऊंगा इस गुस्से। लेकिन उसका गुस्सा जो है उनके दोनों भ्रुवों के मध्य से रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। तो इस जगत में शिव जी इस प्रकार प्रकट हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी का पद जो है ब्रह्मा जी से नीचे है। शिव जी का पद जो है ब्रह्मा जी से क्या है, ऊपर है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है जीव तत्व में आते हैं और शिव जी विशेष है, उनका शिव तत्व अपने आप में उनका अलग महत्व है, विष्णु तत्व भी नहीं है, जीव तत्व भी नहीं है ना। क्योंकि ब्रह्मा जी का तो लोप हो जाता है, जब सृष्टि का प्रलय के समय ब्रह्मा जी लुप्त हो जाते हैं, लेकिन शिव जी शाश्वत रूप से बने रहते हैं। शिव जी क्या है, शाश्वत रूप से बने रहते हैं। तो इसीलिए, और इस दृश्य जगत में भगवान को जो कुछ भी कार्य करना होता है, जब वो पदार्थ को जब स्पर्श करते हैं तो वो शिव जी के रूप में करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, अहम बीज प्रदः पिता, धाता माता पितामह, इस प्रकार से भगवान जो कह रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी देखिए कह रहे हैं कि जगतो योनि बीजयो हो, आप जो हैं इस जगत के माता पिता दोनों हैं। तो वास्तव में यहाँ पर जब इस भौतिक जगत में भगवान को कुछ भी क्रियाकलाप, भगवान विष्णु को या कृष्ण को कुछ भी क्रियाकलाप करना होता है, इस जगत का कुछ भी यहाँ जो भी कार्य करना होता है, तो वो शिव जी के माध्यम से करते हैं। किनके माध्यम से, शिव जी के माध्यम से करते हैं, शिव जी के माध्यम से करते हैं। जैसे ये भौतिक जगत है, तो इसके वास्तव में इसके स्वामी भगवान शिव, भगवान शिव इसके वास्तविक स्वामी हैं, और माता दुर्गा या पार्वती उस जगत की स्वामिनी है। जैसे जब व्यक्ति को कारागार में दंडित किया जाता है, तो कारागार से यदि उसको वो मुक्ति चाहता है, तो उसको जो है, जो वहाँ का अधीक्षक है, जो इंचार्ज है जेल का, जो पुलिस अधीक्षक है, वो यदि चाहे तो उसको मुक्त कर सकता है, वो यदि चाहे तो उसको मुक्त कर सकता है। और इसी प्रकार होता है कि जब जेल में कैदियों को सजा दी जाती है तो उनका एक्टिविटी सब देखा जाता है, यदि इसको प्रॉपर लगता है तो कभी कभार जल्दी भी छोड़ देते हैं, नहीं अच्छा हो गया इसको जाने दो। तो इसी प्रकार इस भौतिक जगत में जब हम लोग सुधर जाते हैं, वास्तव में सुधर जाते हैं, तो भगवान शिव या देवी पार्वती ये हमारे लिए स्पेशल रिकमेंडेशन लेटर जो है भगवान को सबमिट करती हैं कि अभी जो है ये भगवत धाम जाने के योग्य हो गया है, तो आप इनको स्वीकार करें। तो इस जगत में तो, और जिस प्रकार जेल से आप जो है जो जेल का जो जेलर है उसके रिकमेंडेशन के बिना या उसकी संस्तुति के बिना आप नहीं निकल सकते, उसके संस्तुति के बिना वहां से नहीं निकल सकते। उसी प्रकार इस दृश्य जगत से जब तक भगवान शिव या माता पार्वती का हमारे लिए कोई रिकमेंडेशन न हो, तब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो कई बार वैष्णव लोग जो हैं इस प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग, इससे अपराध है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे हैं कि शिव जी और भगवान विष्णु को
भिन्न भिन्न समझना माने भेद करना। भिन्न तो है ही, लेकिन भेद नहीं करना चाहिए। एक है लेकिन इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व में एक है, लेकिन फिर भी एक नहीं है। तो जैसे दूध से दही बनता है, तो दोनों ही मिल्क प्रोडक्ट है, दोनों ही क्या है, मिल्क प्रोडक्ट है। तो इस दृष्टिकोण में जो है उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों का स्वाद अलग है, तो उस दृष्टिकोण में अलग है। तो इसमें जो है आज हम थोड़ा मायावाद के ऊपर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे उनके सारे अनुयायी जो हैं, ये जो विभिन्न प्रकार के दर्शन हैं इसमें बड़े पारंगत हों। प्रभुपाद जी कहे हैं कि जब तक हम दूसरे दर्शनों को नहीं जानेंगे तब तक हम उनको कैसे डिफीट कर सकते, उनको परास्त नहीं कर सकते। इसलिए जो विभिन्न प्रकार के दर्शन हैं, सांख्य, मीमांसा, न्याय, ये इत्यादि, और उसमें भी जो 4 प्रकार के वैष्णव संप्रदाय हैं, इनके जो भिन्न भिन्न दर्शन हैं, और ये जो मायावाद का दर्शन है, बौद्धवाद है, ये सबको बहुत अच्छे से हमको जानना चाहिए, जिससे कि हम इनको परास्त कर पाए। क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन वास्तव में एक प्रचार आंदोलन है। क्या है? प्रचार आंदोलन है। ये भजन करने का आंदोलन नहीं है, ये भजन करने का आंदोलन नहीं है। भजन जो है भजनानंदी भक्तों का कार्य है। हाँ, भजनानंदी भक्तों का भजन करते हैं, लेकिन हमारा परंपरा, हम भजनानंदी लोग नहीं है। हमारा आनंद जो है प्रचार में है, हमारा आनंद किसमें है? प्रचार में है, लोगों को जोड़ने में है। तो लेकिन उसके लिए, लोगों को जोड़ने के लिए आपको सक्षम रूप से जो है सारे विषयों में पारंगत होना होगा। उसको यथारूप आप नहीं जानेंगे तो आप सामने वाले से कई बार हो सकता है लोग नाराज हो जाएं, या हम उनको उचित शास्त्र प्रमाण न दें तो वो हमारी अवहेलना कर दें। इसलिए भक्तों को इसमें बहुत ही निपुण होना चाहिए, ऐसी प्रभुपाद जी की इच्छा थी। तो मायावाद का दर्शन क्या है, आप लोग ये कुछ वीडियोस आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं, यदि आप लोग जिज्ञासु और थोड़े बहुत भी ठीक ठाक होंगे तो। अन्यथा आप लोग मोबाइल में फालतू का रील्स यदि देखते होंगे तो उसको जान पाना मुश्किल है। जैसे आप लोग ये जो मायावादी यूट्यूबर्स ये लोग वीडियो बनाते थे, उनमें से एक जो है हमारा रायपुर मंदिर में भी आया था, वो गोविंदा में कुछ सवाल जवाब कर रहा था श्रीमान रघुपति राघव प्रभु जी से, और भागवत प्रभु, ये 2 लोग थे इसमें। आप लोग को अवेलेबल है अभी भी। और वही व्यक्ति जो है कहाँ गया, आप लोग का शॉप में भी आया था, है ना? क्या नाम है? पंचरत्न प्रभु के साथ भी उसका वीडियो है ना, कि एंड कि अनफॉर्चुनेटली ही डिफीटेड। अब वो जीत गया उनको। यस, जो भी हो, मैंने ये कह रहा हूँ कि ये कारण है कि हम इसमें परास्त हो जाएंगे मायावादी लोग से। दे आर सो एक्सपर्ट, दे आर सो एक्सपर्ट। ये लोग खूब वाक चतुर होते हैं, है ना, और तार्किक होते हैं। तो इनसे हमको बहुत, हमारा लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए। तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। मायावाद का सिद्धांत जो है और बौद्धवाद का सिद्धांत, इसमें बहुत अंतर नहीं है। तो भगवान बुद्धदेव के रूप में आए, आप इसको हम जयदेव गोस्वामी के द्वारा दशावतार स्तोत्र से हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध जो हैं, यहाँ पर ये जो अनैतिक रूप से ब्राह्मणों के द्वारा जो है शास्त्रों का सहारा लेकर बहुत अधिक पशुवध किया जा रहा था, पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही थी, और उसको वो ब्राह्मण लोग भी खाते थे। तो ये बहुत तेजी से फैलने लगा। तो इसको रोकने के लिए भगवान बुद्ध देव के रूप में आए, और उन्होंने नास्तिकवाद का प्रचार किया। किसका? नास्तिकवाद का प्रचार किया कि भगवान होते ही नहीं, भगवान नहीं होते हैं, इस प्रकार। तो उन्होंने कहा ये वेद शास्त्र ये सब गलत है, ये सब लोगों के द्वारा गढ़ा हुआ है, ये अच्छा नहीं। तो बौद्धवाद का दर्शन क्या है? सब शून्य है। क्या है? सब शून्य है। लेकिन उनकी उस शून्य की भी परिभाषा है, उनकी उस शून्य की भी क्या है? परिभाषा है। तो उनके उस शून्य की परिभाषा और मायावादियों की ब्रह्म ज्योति में तादाद में होने की परिभाषा एक ही है, ये एक ही परिभाषा है। तो फिर भगवान, इसका वर्णन जो है पद्म पुराण और वराह पुराण में आता है कि भगवान विष्णु ने जो है शिव जी को आदेश दिया
कि आप जाइए और लोगों को मेरे से विमुख कर दीजिए, क्योंकि ये लोग अयोग्य हैं। इनको आप गलत गलत शास्त्रों की रचना कीजिए और इन लोगों को भ्रमित कर दीजिए। इन लोगों को क्या कर दीजिए? भ्रमित। क्योंकि लोग वैष्णव का वेशभूषा में जो है शास्त्रों का सहारा लेके अ, अपने को प्रतिष्ठित करने का प्रयास में लग गए थे। तो इसलिए जो है भगवान के आदेश पे जो है शिव जी जो है आदि शंकराचार्य के रूप में यहाँ पर आविर्भूत हुए। फिर उन्होंने इस प्रकार के शास्त्रों की रचना की और उन्होंने फिर से वेद को प्रतिष्ठित किया। क्योंकि बुद्ध देव जब आए थे तो उन्होंने वैदिक ज्ञान को, वेदों को नकार दिया था और जन सामान्य के बीच में भी ऐसा ही प्रचार हो चुका था। तो इसको, वेद को वापस से रीस्टैब्लिश करने के लिए जो है भगवान शिव जो है शंकराचार्य के रूप में आते हैं। फिर वो इस प्रकार का दर्शन प्रतिपादित करते हैं, मायावाद का दर्शन। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मायावाद का दर्शन क्या है? कि इस जगत में हमको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब क्या है? झूठ है। सब क्या है? झूठ है। सब ब्रह्म है। सब क्या है वास्तव में? ब्रह्म है। सब क्या है? ब्रह्म है। और ये लोग क्या उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार की अंधेरे में कोई रस्सी को जो है सांप पकड़ के सांप समझ लेता है, उसी प्रकार इस जगत को जो हम देख रहे हैं इसको हम सत्य समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। लेकिन ये जो है ये थ्योरी अच्छा नहीं है, ये सेल्फ डिफीटिंग थ्योरी है। किस प्रकार? क्योंकि जो व्यक्ति सांप, रस्सी को देख के यदि कोई सांप समझ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको पहले सांप का अनुभव है और सांप कोई वास्तविक वस्तु है जिसको कि वो रस्सी में बाद में अनुभूत कर रहे हैं। इसका मतलब है सांप भी सत्य और रस्सी भी सत्य है, कोई मिथ्या नहीं है। तो ये उन लोगों का सिद्धांत था, किनका? मायावादियों का। तो ये मायावादी लोग शिव के भक्त नहीं होते। ये जो शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं, ये शिव जी के भक्त नहीं होते। शिव जी के जनरली लोग सोचते हैं शंकराचार्य माने भगवान शिव या शंकर के भक्त, नहीं। भगवान शिव जी के भक्तों को शैव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैव। क्या कहा जाता है? शैव। और ये जो है धनुषाकार तिलक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? धनुषाकार तिलक लगाते हैं। इस प्रकार उनका रेखा ऐसा, तीन रेखा ऐसा सीधा नहीं होता है। उनकी तीन रेखाएं होती हैं लेकिन वो कैसा होता है? धनुष का आकार। उनको शैव कहते हैं। क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। ये शैव क्या है? शिव जी की। और ये जो शंकराचार्य हैं ये क्या है? ये क्या है? मायावादी। तो ये लोग बहुत ही चालू लोग होते हैं। तो ये लोग क्या किए, ये जो कहते हैं कि इस्कॉन वाले जो है शिव जी को नीचा मानते हैं। इस्कॉन वाले जो है शिव जी को कम बताते हैं, है ना। लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ। और ये शंकरा और ये जो मायावादी लोग हैं तो शिव जी को मानते ही नहीं है। ये शिव जी को मान किस प्रकार मैं बता रहा हूँ। आपको पूछूंगा शिव जी के बारे में आप जानते हैं? आप जानते हैं शिव जी के बारे में कैसे दिखते हैं? नहीं पता? शिव जी कैसे दिखते हैं? अरे देखे तो हो? नहीं देखे? शिव जी का तीन त्रिनेत्र हैं, जटा है, उनके पास त्रिशूल है ना, सांप की माला है, जटा में गंगा है, ऐसे दिखता है। लेकिन ये मायावादियों की जो शिव है वो निराकार है। उनका हाथ पैर नहीं है, उनका कोई गुण नहीं है, वो गंगाधर भी नहीं है। और ये आते हैं ऐसे मोबाइल लेके पकड़ के आ जाएंगे, बताओ तुम लोग शिव जी को तुम दही क्यों बता रहे हो? ये गलत है। अरे तुम पहले पूछना चाहिए, तुम जिस शब शिव को बचाने आए हो, तुम्हारा शिव दिखता कैसे है? वो तो निराकार है, दिखता ही नहीं है। तो तुम क्यों आए हो वीडियो लेके बचाने के लिए? तुम्हारा ठेका है क्या? तो बहुत बदमाश लोग, बहुत बदमाश। मायावादी भाष्य सुनीले है स्वर्गनाश। और वो उनसे पूछ रहा था यूट्यूब तो क्या पूछ रहा था जैसे बताए कि शिव जी जो है गुणावतार हैं। तो और जस्ट इसका अगला श्लोक है ब्रह्म संहिता का 42वां श्लोक इसमें है। और 43वां श्लोक है दीपार चिरे भी दशांतरम अभ्युपेत्य, कि एक दिए से जैसे दूसरा दिया जलाते हैं, वास्तव में सारे दिए समान रूप से प्रकाश देते हैं। तो उसमें कौन पहला है कौन दूसरा है कि आखिरी है, इसे बताया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार जब कहते हैं कि शिव जी गुणावतार हैं, तो फिर वो बोलते हैं तो क्या शिव जी विष्णु नहीं बन सकते? तो भक्त तो शिव जी क्या विष्णु नहीं बन सकते? चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं नहीं बन सकते।
तो लेकिन हमको नहीं पता, हम कैसे बताएंगे। कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, मध्य लीला में है, रेफरेंस मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, मैं बता सकता हूँ बाद में। तो कविराज गोस्वामी बोल रहे नहीं बन सकते, शिव जी जो है विष्णु नहीं बन सकते, जिस प्रकार दही से दूध दोबारा नहीं बन सकता। तो वो लोग कहते हैं तो फिर तो आपके भगवान, तो फिर तो आप कह रहे हो कि भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर तो आप भगवान को जो है एक सीमा में बांध दिए, क्यों नहीं बन सकते? यदि ये भगवान है, यदि शिव बन सकते तो शिव से दोबारा विष्णु क्यों नहीं बन सकते? इनका, ये मायावादियों का असली पेट दर्द क्या है मैं बता रहा हूँ। इनका सिद्धांत में है हम सब एक हैं, हम सब क्या हैं। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति कहा मायावादी कि हम सब एक हैं। प्रभुपाद बोले आई डिसएग्री। वी आर नॉट सेम। वो कहा कि हम सब एक हैं, प्रभुपाद मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, जा तो देखो हम दोनों अलग हो गए, तो तुम्हारा सिद्धांत गलत है। He was very expert. Prabhupada was very expert. एक बार मायावादी को प्रभुपाद जो डिफिट बोले सब भगवान हर जगह है। ये बहुत, माने इनका क्या कहा जाए, इनका ब्रह्म जो है निराकार है, इसमें कुछ है नहीं। तो ये सब लोग, इनके पास कथा करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो ये लोग भागवत पे वाचन करते हैं, आप चकित हो जाएंगे, है ना। शंकराचार्य मठ में भी कृष्ण का मूर्ति होता है, लेकिन वो कृष्ण जो है हमारी तरह, हम सब एक हैं। मैं भी एक दिन कृष्ण बन सकता हूँ, बस मैं बांसुरी बजाने का प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, है ना। तो हम सब एक हैं। तो कंप्लीट इनका असली पेट दर्द क्या है, प्रभु जी लोग, माता जी लोग, ये, और मान लो ये सब एक है, इनका पेट दर्द केवल इतना नहीं है कि हम शिव जी को, इनके इनके हिसाब से है कि हम ये बोल दें कि शिव जी और विष्णु जी एक ही स्तर पे दोनों सेम है ना। केवल इनका शिव जी और विष्णु जी सेम नहीं है, इनके हिसाब से गणेश, इंद्र, चंद्र, वरुण, मैं, आप, हम सब एक हैं। और मान लीजिए जैसे ही अगर उनको इस बात को यदि वो स्वीकार कर लेते हैं ना कि हाँ शिव जी और विष्णु का स्तर अलग अलग है, और इस स्थिति में क्या हो जाए, उनके हिसाब से ब्रह्मा जी भी एक है ना, कोई अलग नहीं, हम सब क्या है, एक हैं, हम सब क्या है, एक हैं। तो इनके साथ तो इसमें क्या उनको फायदा मिलता है, जब इसको बोलते हैं तो वो भी एक है, तो वो भी भगवान बन सकते हैं, वो भी क्या बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, क्योंकि वो सब क्या है, एक है। लेकिन हम सब एक नहीं है, हम सब एक नहीं है। तो ये लोग, ये आसुरी वृत्ति है, ये भगवान बनना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग ऐसे घूमते रहते हैं। नहीं बताओ तुम ऐसे क्यों बोले, अरे तुम जिस शिव की बात कर रहे हो उसका तो हाथ पैर भी नहीं, क्यों बोलते हो तुम ऐसा फालतू का। नहीं, उनको बोलो तुम ऐसे शिव जी को मानते हो क्या, इस शिव को मानते हो क्या, शिव जी का शाश्वत हिमालय पे रहते हैं? उनका मानना है ऐसा है, कोई भी कुछ भी, हम सब सब बन सकते हैं। तो मैं शिव जी, मैं कभी एक दिन मैं शिव बन जाऊंगा, एक दिन विष्णु बन सकता हूँ, एक दिन गणेश, एक दिन इंद्र, चंद्र, वरुण, हम कुछ भी बन सकते हैं। तो हमको इस मायावादी लोगों से बच के रहना। इनका असली चीज है, ये सब एक कर देना चाहते हैं। और लेकिन इनका गंतव्य जो है, ये जो मायावादी लोग का, इनका तपस्या का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, फिजिकल फिजिकल तपस्या। इन लोग का क्या है, बाह्य रूप से शरीर शांत और मन में घोर असंतोष, इनका घोर असंतोष रहता है। कभी भी मायावादी सन्यासियों को आप सुनेंगे, हमेशा किच 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 संसारी चर्चा करते रहेंगे, संसार का चर्चा करते रहेंगे। यू कैन सी, नाम नहीं लेना चाहता, शोभा नहीं देगा, मर्यादा के बाहर है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये लोग जो है इसी प्रकार से इनका ये है ना, ये असंतोष रहता है। क्यों? क्योंकि आनंद नहीं है, जिस ब्रह्म ज्योति का वो लोग आश्रय लेते हैं उसमें आनंद नहीं है। एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, सत्य बात है। लेकिन उस एक ब्रह्म का जो है उसके तीन एस्पेक्ट्स हैं, एक ब्रह्म के तीन एस्पेक्ट्स हैं। क्या क्या हैं? एक जो है जो ब्रह्म ज्योति है, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है स्वयं भगवान। तो एक ब्रह्म की ये तीन क्या है, पक्ष। एक ब्रह्म के तीन पक्ष, तीन प्रकार से एक ब्रह्म को समझा जा सकता है। और ये जो है ये किस प्रकार होते हैं, जो ये ब्रह्म ज्योति है ये केवल सत है। ये क्या है, सत। सत माने क्या होता है, शाश्वत, इटर्नल। सत माने क्या होता है, इटर्नल। उसी प्रकार जो ये परमात्मावादी हैं, जो हृदय में चतुर्भुज नारायण को दर्शन करते हैं, उन पे ध्यान
करते हैं, तो ये जो है इनको सत और चित, चित माने क्या होता है ज्ञान, चित माने क्या होता है ज्ञान, तो उनको सत और चित माने ज्ञान और शाश्वतता को लाभ कर सकते हैं। वहीं जो ये मायावादी हैं, निराकार ब्रह्म को आश्रय करने वाले लोग हैं, ये केवल भगवान का इटर्निटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, भगवान की शाश्वतता को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन भगवान का भक्त हुए बिना आनंद को अनुभव नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भगवान का जो भगवान है वो सत चित और आनंद तीनों है। क्या है? सत चित और आनंद तीनों है। सच्चिद आनंद भगवान। तो ये यदि आनंद चाहिए तो जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं हो जाता वो आनंद नहीं ले सकता। तो इसलिए इनके हृदय में घोर असंतोष रहता है। हाँ? और ये जो है जो ब्रह्म ज्योति का आश्रय लेते हैं, ये काल क्रम में जो है अपने पद से पतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फिलॉसफी क्या है? तादात्म्य हो जाना, एक हो जाना, जाके मर्ज हो जाना। तो इसमें इंडिविजुअलिटी खो जाती है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, ये उनका मत है। कृष्ण जो है भगवत गीता में जीव को वर्णन करते हुए कह रहे हैं, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कर। जीव का ऐसा स्वभाव है, एक क्षण भी कार्य किए नहीं रह सकता। तो आप वहां ब्रह्म ज्योति में जाके क्या करेंगे? वहां कुछ करने को नहीं है, तो आप छटपटाएंगे, फिर नीचे गिर जाएंगे। फिर क्या करेंगे? आप सांसारिक लोक कल्याणकारी कार्य में भाग लेंगे। इसका जो है बहुत ही ज्वलंत उदाहरण जो है अभी वर्तमान में है हमारे देश में। Those who had renounced their life and later on they came in politics and now they are a star in politics. एक माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और दूसरे जो हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ। ये घर बार छोड़ के चले गए थे किधर? जंगल। लेकिन इनको कोई भगवत भक्त का आश्रय नहीं मिला, नहीं तो लोग अच्छा भक्त बन के भगवत धाम चले गए होते, लेकिन नहीं। अभी ठीक है, इनका ये रोल भगवान प्लान करके रखे थे भक्तों का सहायता के लिए। तो ये लोग जो है निराकार ब्रह्म को आश्रय करने गए थे, लेकिन देखिए बाद में किधर आ गए? राजनीति में आ गए। घर बार माँ बाप सब छोड़ दिए, फिर किधर आ गए? पॉलिटिक्स में। है, इसको बहुत ही निंदनीय माना जाता है। क्या माना जाता है? निंदनीय। हम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या, ये मतलब कुंती महारानी का सबसे आखिरी प्रार्थना है, 43 नंबर या 44 नंबर श्लोक है। तो इसकी इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, माने इसका नहीं तात्पर्य क्या, इसका तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। श्री कृष्ण कृष्ण सखा कृष्ण ऋषभ अग्नि अवनिध्रुव, ऐसा करके श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि भगवान जो है इन राजनीतिक दलों का विनाश करने के लिए आते हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान इसके पक्ष में नहीं है, इससे भगवान प्रसन्न तो नहीं होते। तो इसी प्रकार तो इससे हमको पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति में ये लोग गए थे, बहुत तपस्या की हिमालय में। आप लोग जानते हैं ये सब। मोदी जी और योगी जी का तो चरित्र बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अच्छा चरित्र है। तो लेकिन ये केवल ये भगवान का निराकार ब्रह्म को आश्रय करने गए थे, जिसमें कि केवल शाश्वतता एक्सपीरियंस की जा सकती है। तो उससे संतोष नहीं मिलता, जब तक कि आनंद का अनुभूति नहीं हो जाता तब तक संतोष नहीं मिलता। तो फिर क्या हो गया? ये लोग किधर आ गए? राजा प्रभुपाद जी इसको कह रहे हैं बार बार, मेरे को पूरा याद है, पतंती अधो, ऐसे करके प्रभुपाद जी श्लोक बताते हैं उपनिषद से, कि कैसे ब्रह्म ज्योति को केवल आश्रय करने से व्यक्ति कालक्रम में क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है और फिर सांसारिक क्रियाकलापों में भाग लेने लगता है, जिसको कि वो पहले छोड़ चुका था, और उसको फिर बहुत डेडिकेटेडली करने लगता है। क्यों? संतोष ढूंढ रहा है हर व्यक्ति। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण की ओर किताब में, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर जीव जो है आनंद की तलाश में है। जगत में जो कोई भी कुछ भी कर रहा है वो क्या करने के लिए? आनंद की तलाश में। लेकिन उसको पता नहीं है कि वास्तविक आनंद जो है भगवान का भक्त होने में, भगवान का भक्त होने में। और भक्त जो है, भक्त होना माने भगवान का सेवा करना। भगवान का क्या करना? सेवा करना। भगवान को देखना नहीं केवल खड़े होके, भगवान क्या कुछ प्रैक्टिकल सेवा करना, भगवान का प्रसन्नता के निमित्त कुछ कार्य करना। इससे जो है भगवान क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। भज धातु माने बहुत एक्टिव चीज है भक्ति करना, भगवान का भक्त होना। इनएक्टिव नहीं है, पैसिव नहीं है। तो
तो ये आप लोग इसको जान लीजिए, आपको कुछ कुछ ये पॉइंट्स आप याद रखिए। ये जो मायावाद दर्शन है, एक तो ये रेफरेंस जब आप देंगे कि ये रेफरेंस हमको होना चाहिए कि किस प्रकार पद्म पुराण में जो है भगवान शिव जो है देवी पार्वती को बता रहे हैं कि भगवान के आदेश से मैं ये प्रच्छन्न बौद्ध धर्म इसको प्रचार करने के लिए मैं इसको अवतरित होऊंगा, ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास इससे प्रमाण होना चाहिए। और साथ ही जो है इनका कोई दर्शन होता नहीं है, इनको सीधे नकार देना चाहिए। ये कभी आए ना अपना मोबाइल कैमरा में आपसे पहले पूछना चाहिए तुम्हारा भगवान साकार है कि निराकार है, तो बोलेगा निराकार है। और नहीं बोलेगा तो वो लोग बहुत चालू होते हैं बदमाश लोग। एक हमारा कैंपस के आसपास रहता है इसी प्रकार का, तो तो वो बोलेगा साकार भी होते हैं निराकार भी होते हैं। बहुत चालू लोग हैं ना, वाक चतुर। तो बोलेंगे साकार भी होता है निराकार भी होता है। तो उनको पूछना ओरिजिनली क्या है, पहले साकार है कि पहले निराकार है, तो बोलेगा निराकार है। तो बोला आप हमारे से बात करने योग्य नहीं है, पहले आप ये स्वीकार करो कि भगवान एक व्यक्तित्व है, तभी हमारे से बातचीत हो सकता है। फिर उसको अपने एनालॉजी देना कि मान लो मेडिकल साइंस का कुछ टॉपिक्स हमको डिस्कस करना है, कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमको डिस्कस करना है, तो वो दो डॉक्टर्स के बीच डिस्कस हो सकता है, डॉक्टर और इंजीनियर के बीच नहीं डिस्कस हो सकता है, डॉक्टर और सीए के साथ डिस्कस नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट यू बिकम डॉक्टर, उसके बाद हम लोग इस विषय को चर्चा करेंगे। पहले तुम ये स्वीकार कर लो कि भगवान साकार होते हैं, उनके दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, वो खाते भी हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ये तुम स्वीकार कर लो, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो केवल झगड़ा होगा, और वो लोग चाहते हैं झगड़ा करना, बोलना और बताना कि आप, मैं जानता हूँ आप झगड़ा करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है, मेरे पास अपनी सेवाएं हैं, है ना। बहुत बच के रहना चाहिए। ये लोग बहुत चतुर होते हैं ना, पहले आपका गुणगान करेंगे जिससे कि आप उनके चंगुल में फंस जाओ। अच्छा अच्छा बोलेंगे, आपको लगेगा सही है, मेरे को अब मैं स्क्रीन पे आने वाला हूँ, प्रसिद्ध हो जाऊँ। फिर ऐसा दबोचेंगे, आपका हालत खराब कर देंगे, फिर पसीना पसीना कर देंगे आप, है ना? और हम उतना मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते। इसलिए लेकिन प्रचारक को हमेशा जो, और प्रभुपाद जी चाहते थे इस आंदोलन का हर व्यक्ति प्रचारक हो, तो हमको मेंटली हमेशा तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए उनको डिफीट करने। ये तो हम लोगों से ज्यादा अपमान करते हैं शिव जी का, मानते ही नहीं है शिव जी। शिव जी को बोलते हैं ऊर्जा है, शिव एक ऊर्जा है। अरे शिव ऊर्जा नहीं है, शिव कैलाश में रहते हैं, उनकी पत्नी का नाम पार्वती है, उनकी पहली पत्नी का नाम सती है, उनके पुत्र हैं, उसका नाम गणेश है, कार्तिकेय है, ये सब। और वो जैसे ही बोलेंगे ना, तो तुम, तो बस शिव जी नहीं बन सकते, शिव जी विष्णु नहीं बन सकते तुम, ऐसे पूछते हैं। शिव जी क्यों नहीं, शिव जी यदि गुणावतार, शिव जी यदि भगवान है तो विष्णु क्यों नहीं बन सकते। तो आप उनको पूछना आप शिव जी बन सकते हो, तो बोलेंगे नहीं। तो बोलेंगे आपका तो फिलोसफी है कि कोई भी कुछ भी बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते। नहीं सब एक है, तो आप शिव जी क्यों नहीं बन सकते। और नहीं तो बोलेगा हाँ, वो लोग का हृदय से तो हाँ ही निकलेगा जोर से। यस, मैं शिव क्या, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, ऐसे उनका हृदय से निकलेगा हाँ मैं बन सकता हूँ, क्यों नहीं और हाँ बोलेंगे पूरे, यही तुम्हारा मूर्खता है। असुर लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए तुम अभी चले जाओ यहाँ से, ऐसे बोलो, ठीक है। और कैमरा का चक्कर में नहीं आना 2 मीटर। प्रभु जी हमको इस्कॉन बहुत अच्छा लगता है, फलाने लेगाने हमने सुना इस्कॉन में होता है। बोले, हाँ बेटे, प्लीज सिट डाउन। क्या लेंगी यार। उसके बाद आप फंस जाएंगे। इसलिए वक्त को, लेकिन ये सब हमको पता रहे डिफीट करने का, इसलिए आपको सब पढ़ना होगा, है ना, कि मायावाद क्या है, अद्वैत का क्या सिद्धांत है। ये सब नहीं पता रहेगा तो हम लोग साधारण लोगों को नहीं समझा पाएंगे। ऐसी जनता मूर्ख है, और ऊपर से यूट्यूब में सब कोई अपना अपना, हर कोई दिख रहा है, हर कोई गीता क्लास दे रहा है। हर कोई गीता क्लास दे रहा है। कि इस्कॉन का बात नहीं कर रहे, इस्कॉन के भक्त तो हैं ही धुरंधर, हर किसी का अपना चैनल है, हर किसी का अपना एक लिंक है, सुबह 5 बजे शाम 4 बजे दिन दिन भर क्लास चल रहा है। जबरदस्त प्रचार चल रहा है, लेकिन भक्त कोई नहीं बन पा रहा है, हरि बोल। भक्त खाली जगत गुरु प्रभुपाद जी जो प्रवचन दिए आधा आधा घंटा 40-40 मिनट का, उसी को सुन के लोग भक्त बने हैं, वर्तमान में भी बन रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का मायावाद है संस्थान में।
संस्था में मायावाद है। हमको पूछना चाहिए, आप प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहे हो क्या? प्रभुपाद जी का किताब पढ़ रहे हो क्या? हाँ? नायमात्म प्रवचनेन लब्धो न मेधया बहुना श्रुतेन। भगवान कह रहे हैं मेरे को कोई प्रवचन करके प्राप्त नहीं कर सकता, बहुत श्रवण करके भी नहीं प्राप्त कर सकता, बहुत पढ़ लिख के भी नहीं प्राप्त कर सकता। जिसके ऊपर भगवान चाहते हैं कि मैं इसके हृदय में प्रकाशित होऊंगा, केवल वही भगवान। तो ये बाहर के लोग भी देख रहे हो, सब डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और क्या क्या प्रोफेशन होता है, डांसर, सिंगर, सब लोग गीता पे क्लास कर रहे हैं। ये तो मजाक बना दिए हैं और लोग उसको बड़ा चाव से देखते हैं। ओ गीता क्लास, गीता क्लास। इसलिए इसलिए डायरेक्ट टीचिंग का बहुत आवश्यक। डायरेक्ट टीचिंग आप लोग समझते हैं? डायरेक्ट टीचिंग माने कृष्ण परम भगवान है, तुम कृष्ण के तुच्छ सेवक हो, यही तुम्हारा वास्तविक स्थिति है। इस जगत में सुखी रहने का प्रयास मत करो, एकमात्र भोक्ता कृष्ण है। यहाँ भोगने का प्रयास करोगे तो रोगी बन जाओगे। तो ऐसे बताना है, ऐसे गोल गोल बात नहीं करना है। ओ मनुष्य जीवन बहुत अच्छा जीवन है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, है ना? परम पूज्य गौर गोविंद महाराज ऐसे बताते हैं, ओ योर आईज आर नाइस, योर हेयर आर नाइस, योर बटक इज नाइस, योर सो नाइस। इस प्रकार तो ये ऐसे नहीं है, ऐसे गोल गोल बात नहीं कीजिए, सीधे बताइए, है ना? ये गलत कर रहे हो तुम। कृष्ण का एक ही शिक्षा है, क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरा शरण लो, मेरा शरण लो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ऐसा भगवान कह रहे हैं, मेरा शरण लो। तो यही सबको बताना है कि तुम ये सब छोड़ो, कृष्ण का शरण लो। मन मना भवो मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु, ये सब करो, ये सब शिक्षा देना है। ये नहीं बताना है ओ हमको शांत रहना चाहिए, यदि गुस्सा आए तो उस समय क्या करें। गीता से शिक्षा, गुस्से से बचने का उपाय। गीता से शिक्षा, जीवन में कैसे सफल हुए। गीता से शिक्षा, नौकरी में आगे बढ़ने का रहस्य। ये गीता का शिक्षा नहीं है। गीता का शिक्षा है, गीता में केवल एक ही रहस्य है, कैसे भगवान का भक्त हुआ जाए, और कोई रहस्य गीता में नहीं है। गीता एक खुली किताब है, इससे इसका उद्देश्य क्या है? भगवान का भक्त होना। ये समझना कि आपका पहले बहुत जन्म हो चुका है। हे अर्जुन, तुम्हारा भी बहुत जन्म हो चुका है, मेरा भी बहुत जन्म हो चुका है, लेकिन मेरे को सब याद है, लेकिन तुमको याद नहीं। ऐसा मत समझो कि ये राजा पहले नहीं थे या फिर नहीं थे, ये सब लोग भी थे, सब लोग थे। तो माता पिता जो है बार बार होते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक बहुत, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं माता पिता जो है हर जन्म में होता ही है, हर किसी का होता है, लेकिन ये जो भगवत संबंधी उपदेश है, ये बड़े दुर्लभता से आपको इस जन्म में लाभ हो रहा है। तो इसको आप फायदा उठाइए, इसको फायदा उठाइए, भगवान हरि का भजन कीजिए। कई लोग देखो शास्त्र में घर छोड़ने का उद्देश्य है कि भगवान का भक्त हुआ जाए, हरि को वनम गतो यद हरिम आश्रयित। लोग जंगल में चले जाना, जंगल में किस लिए जाना है? हरि को आश्रय करने के लिए जंगल में किस लिए जाना है ना? इधर काम चोरी के चक्कर में नहीं चले जाना है जंगल में, है? और इस्कॉन में भी आते हैं, लेकिन लोग देख रहा हूँ बहुत गंभीर स्थिति। आप यदि यहाँ बराबर भक्त नहीं बन पाए, आधा कर्मी लाइफ स्टाइल है, उतना ही भक्ति करते हैं जिससे भक्ति उत जो फायदे हैं वो मिलते रहें, है ना? चैतन्य महाप्रभु कहें, आप लोग जानते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकम पुरुषम। महाप्रभु भक्तगणेर वैराग्य प्रधान जहा देखी प्रीतहन गौर भगवान। जगदानंद पंडित प्रेम जगत में कहें, भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे ना कहिबे आन। ये सब हम मान रहे हैं क्या? विचार करना चाहिए। इतना साल हो गया है। एक दिन हमारा पोस्टर, हमारा यूथ पोस्टर लगा हुआ इस्कॉन यूथ फोरम का, आप देख सकते हैं, बीच में भगवत गीता लिखा है, एरो बना हुआ है, माइंड कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, फलाना ढेंग। तो पिछले साल हम लोग जन्माष्टमी पे मैं और तरुणीशन प्रभु जी बैठे हुए थे, तो तरुणीशन प्रभु जी विचार करे थे उसको देख के, नरोत्तम प्रभु, ये जो हम लगाए हैं ये सब हमारा हो रहा है क्या? माइंड कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, फोकस,
है? ये सब हमारा हो रहा है? तो इस्कॉन भक्तों को विचार करना चाहिए, हमारा हो रहा है क्या? जय प्रभुपाद करके नाचने से नहीं होगा। प्रभुपाद क्या शिक्षा दी, उसको पालन करना होगा। गीता जो है प्रचार का विषय नहीं है, ये सबसे पहले जानने योग्य बात है। गीता क्या है? प्रचार का विषय नहीं है। आप लोग जानते हैं, कथा में सब लोग ये लाइन जरूर बांचते हैं कि ये जो है हमारे जीवन का मैनुअल है, हमको इसको पढ़ना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए एक रेफ्रिजरेटर आया, तो रेफ्रिजरेटर के साथ उसका मैनुअल आया, तो मैनुअल किसके लिए है? रेफ्रिजरेटर के लिए है कि कूलर के लिए है? मशीन के साथ, रेफ्रिजरेटर के साथ एक मैनुअल आया है। कौन सी कंपनी का खरीदे हैं? कौन कौन सी कंपनी का आता है? जिस किसी का भी आता, मान लो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का खरीदे हैं, एक कंपनी का आप रेफ्रिजरेटर खरीदे, उसके साथ एक मैनुअल है। तो मैनुअल किसके लिए है? ए कंपनी के रेफ्रिजरेटर के लिए है कि किसी कूलर के लिए है कि किसी बी कंपनी के रेफ्रिजरेटर के लिए है? ए के लिए है ना। तो जब हम बोल रहे हैं ये गीता मैनुअल है मनुष्य जीवन, पहले खुद को मनुष्य समझना चाहिए। मैं मनुष्य हूँ और ये मेरे लिए मैनुअल है, मेरे को पढ़ना है, इसको आचरण करना है। गीता में कुल 700 श्लोक हैं। कितने हैं? 700 श्लोक है। मान लीजिए 100 उसमें से अर्जुन बोल दिया, फिर भी 600 बातें हैं जो भगवान कृष्ण हमारे लिए कह रहे हैं। उसमें से भी 12वां अध्याय, उसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे भगवान को प्रिय बना जाए। आप लोग पढ़िए, कौन मुझे प्रिय है ऐसा बता रहे हैं, हाउ टू बिकम डियर टू कृष्णा, ये सब बता रहे हैं। तो उसको पढ़िए, फिर पता कीजिए। अब मैच कीजिए, इसमें से मेरा एक गुण है क्या? और ये मेरा तो इसको में 30 साल हो गया, इसमें 3 गुण भी मैच क्यों नहीं हो रहा है? क्यों मैच नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने इसको खुद के लिए नहीं, आपने इसको प्रचार का विषय बनाया। मैं बता रहा हूं, धर्म जो है प्रचार से नहीं बढ़ता, धर्म प्रचार से नहीं बढ़ता, धर्म प्रचार से नहीं फैलता। ये बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। धर्म धारण करने से फैलता है। धर्म का सुरक्षा होता है धारण करने से। धर्म को धारण करने से धर्म का सुरक्षा होता है, उससे लोग इंस्पायर होते हैं। ऐसे वक्ता तो बहुत है संसार में। आचरण माने प्रेरणादायी लोगों की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी कहे बिहेव आइडियली और डू नॉट प्रीच। प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स हैं सर। प्रभुपाद जी तो बहुत लिबरल हैं, फिर भी इस मामले में भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सब सुनोगे तो पागल हो जाओगे, ऐसा लगेगा मुझे गालियां दी जा रही है। इसलिए कि भगवत गीता जो आचरण का विषय है, तो इसलिए हम सब बहुत इसको हमको सीखना होगा, समझना होगा। ऐसे हम हल्के में नहीं ले सकते, बहुत अधिक चीपली नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा आधा समय चला गया। मैं ही अभी 30 वर्ष हो गया, मेरा आयु अभी 30 वर्ष हो गया। तो आप में से भी अधिकांश लोग सब 30 से अधिक होंगे, एवरेज 25 मान के चलिए, है ना। आधा हमारा जीवन ऐसे ही जा चुका है ना। फिर हम भक्ति को कैसे करेंगे? कब हमारे अंदर ये सब गुण सब विकसित होगा? क्योंकि केवल इस्कॉन में जीवन भर रहना मात्र ये कोई भगवत धाम जाने की गारंटी नहीं है। इस्कॉन में रहने से आपसे आशा की जाती है कि आप दैवी गुणों को विकसित करें। आप दैवी गुणों को विकसित करें, जैसे 16वें अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब दैवी गुण है। तो ये विचार करने का है। तो इसमें हमको सत सत मार्गदर्शन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? सत मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए जिसका अपना कोई निजी हेतु ना हो, जिसका निजी हेतु अपना कुछ भी ना हो। तो ये तो ऐसा व्यक्ति कैसे मिलेगा? कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, वो भेजेंगे। हाँ, कृष्ण भेजेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही प्रार्थना है, आप लोग प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़िए, भगवत गीता को आचरण कीजिए। और इस और भी बता रहा हूँ कि हमारा देखिए, हमारा जो स्थिति है उस हिसाब से 600 बात तो याद रखना भी संभव नहीं है साइमल्टेनियसली। 100 बात भी याद रखना संभव है क्या? नहीं है, कठिन काम है। तो इसके लिए आचार्य लोग जो है सब बहुत सरल बना दिए। क्या सरल बनाए हैं? हाँ, बहुत शास्त्र हैं, अगाध वेद, वेद इत्यादि अगाध है, वेद पुराण है। उसमें से भी
वो 3 प्रकार के अध्यात्मवादी होंगे लोग जो हैं, बहुत प्रकार के लोग हैं ना, बहुत लोग हैं, अनंत कोटि लोग हैं। उसमें से जो कुछ आस्तिक लोग हैं, क्या हैं, आस्तिक लोग हैं, वो लोग जो है इसमें रुचि लेते हैं, पढ़ाई लिखाई में जितना शास्त्र वेद इत्यादि उपलब्ध है उसमें जो आस्तिक लोग हैं इसमें क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं। उसमें से भी आस्तिकों में 3 श्रेणियां हैं, एक ब्रह्मवादी, परमात्मावादी, ईश्वरवादी है। और ये आस्तिकों के लिए फिर अलग शास्त्र है धर्मार्थ। फिर इसमें से भी उसमें कर्म कांड आता है, उपासना कांड आता है, इस प्रकार का ऑडियंस है, उनके लिए फिर अलग शास्त्र है। उसमें से जो ईश्वरवादी हैं वैष्णव, उसमें भी वैष्णवों के लिए विशेष करके 6 जो पुराण जो सतोगुणी लोगों के लिए हैं, वो 6 पुराण और उसके अलावा बहुत सारे शास्त्र हैं। उसमें भागवतम महापुराण भी आता है, फिर उसके बाद गीता इत्यादि, रामायण, ये सब है। तो आप क्या क्या पढ़ें। तो ये सब जो है सार, इस सार को जो है कि हमको एग्जैक्टली व्हाट टू डू, क्या करना है, तो इसके लिए श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें कि मात्र 11 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 11 श्लोक। उसमें से भी जो अंतिम श्लोक हैं वो परम जीवन के परम लक्ष्य के विषय में उसमें बताया जा रहा है, उसमें आचरण संबंधी विषय नहीं है। तो कुल मिला के 11 में से 3 गए, कितने बचे, 8। कितने, 8। तो ये 8 श्लोक जो हैं श्री रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए हैं। कम से कम इन 8 श्लोकों को हूबहू जीवन में उतारने का नितांत आवश्यकता है वैष्णवों को। इससे सरल क्या किया जाएगा बताइए, इससे सरल कोई उपाय है ना। अनंत कोटि बात है शास्त्र में, उससे आपको स्क्रूटनाइज कर करके स्क्रीनिंग कर करके आपके लिए मात्र हमारा योग्यता के हिसाब से, अभी जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे तब नंबर मिलता था, अभी ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है, क्योंकि आजकल का यूथ बहुत इमोशनली बहुत वीक है, इन लोग कष्ट नहीं सह सकते। तो फेल हो गया, कम नंबर आया तो सब बदनामी होगा, तो ऐसा लोग फिर ग्रेडिंग सिस्टम माने जनरेशन डिग्रेड होता है, तो सिस्टम भी थोड़ा सा उसमें ढिलाई बरतना पड़ता है। तो इसी प्रकार कलयुग का जीव जो है पतित है, अयोग्य है, इसके लिए जो है हमको जो है ये रिलीफ दिया गया है कि कोई बात नहीं, ये 8 बात मान के चलिए। क्या, ये 8 बात कम से कम मान के चलिए, इससे सरल नहीं किया जा सकता, इससे सरल नहीं किया जा सकता, संभव नहीं। तो ठीक है, 9:15 हो रहे हैं। तो आप में से मेरे को इतना ही कहना था, मैं विशेष करके। और ये मायावाद के ऊपर जो चर्चा किया, इसमें आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो या इस विषय में आपको सुनना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, या आज का कथा से संबंधित कुछ चीज आपको कुछ कहना है, पूछना है, बताना है तो आप कह सकते हैं। इसे कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है। उपदेशामृत में कौन, नहीं, हाँ, नहीं 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 तो भाई, शंकराचार्य का तो मायावाद का दर्शन है। एक आते हैं निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य। हाँ, क्या, जैसे आपने कहा कि पहले जब तक ना आए तब अपने ऊपर काम करो। यस, तो जब तक वो चीज नहीं हुई तब तक प्रचार के लिए कुछ करना है कि अपने ऊपर। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं कि अपने ऊपर फोकस करना है कि प्रचार करना है, क्योंकि ये सब गुण तो विकसित करने में बहुत समय लग जाएगा। तो कैसे किया जाए, तो इसमें क्या है, आचार्य लोग जो किए हैं ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद ईवेतरो जना सयद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महान भक्तों ने जैसा किया, महाजनोयन गतः सपंथा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनोयन गतः सपंथा। तो वैदिक शास्त्र ज्ञान ये तो हम समझ ही नहीं सकते एग्जैक्ट क्या है, हमारा बुद्धि उतना कुशाग्र नहीं है कि इन आध्यात्मिक जो निष्कर्ष है इनको हम स्वीकार कर पाए या इनको सही तरीके से समझ पाए। इसलिए जो महान भक्त लोग जैसा आचरण किए हैं, हमको वैसा आचरण करना है।
है ना। तो इन गुणों को विकसित करने से तात्पर्य क्या है वो मैं बता देता हूँ स्पष्ट रूप से। ऐसा नहीं आशा किया जा रहा है कि आप लोभ शून्य हो जाएं, काम शून्य हो जाएं, ऐसा आशा आपसे नहीं किया जा रहा है। आपसे ये आशा किया जा रहा है, प्रभुपाद जी चाहते थे, प्रभुपाद चाहते थे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, एवरीवन शुड बी क्लीन शेप, वेदर गृहस्थ है और ब्रह्मचारी सन्यासी हुएवर में भी सब चकाचक रहना था, रंगीन कपड़े नहीं पहनना। दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेड। प्रभुपाद नेवर वांटेड अस टू वियर दिस कलरफुल क्लोथ्स even for grihasthas, rising early in the morning, attending मंगल आरती डेली। हमारा घर आसपास है भाई, वी कांट, हम क्यों नहीं आ सकते। उसमें कौन सा दफ्तर खुलता है सुबह 4:30 बजे, आजकल तो स्कूल भी 12 बजे खुलता है, हम लोग ये पढ़ते थे तो 8 बजे खुलता था अभी स्कूल भी 12 बजे खुलता है। मेरे ख्याल से तो पूरा फैमिली के साथ आना चाहिए मंगल आरती, क्यों नहीं आ पा रहे। भागवत कथा डेली सुनना चाहिए, डेली यहाँ बैठ के क्लास में आना चाहिए, डेली दर्शन आरती, डेली गुरु पूजा करना चाहिए। और वर्तमान आचार्य क्या है, उनका क्या आदेश है, जैसे प्रभुपाद जी कहे ग्रंथ वितरण करना चाहिए, ये प्रभुपाद जी का प्राण है, प्रभुपाद जी का प्राण है ग्रंथ वितरण जो है, तो ये ग्रंथ वितरण करने जाना चाहिए, ये है तात्पर्य। प्रचार ऐसे तो प्रचार होगा ना, प्रचार तो ऐसे ही होगा, और कैसे होगा। बिना ग्रंथ बांटे केवल कथा बांटने से थोड़ी प्रचार होगा। प्रभुपाद बोले तुम्हारा 3 मिनट का कथा से क्या होगा, तुम्हारा 3 मिनट का प्रीचिंग से मेरा एक किताब दो, उसका जीवन बदल जाएगा। मैं किताब पढ़ के भक्त बनाऊंगा, मैं किताब पढ़ के सोना है। ऐसे बहुत बहुत भक्तों को जानता हूँ जो किताब पढ़ के आए हैं, किताब पढ़ के जो आते हैं उन लोग अच्छा करते हैं बहुत लंबे समय, सस्टेनेबिलिटी उसका, उनका सस्टेनेबिलिटी अच्छा रहता है, लंबे समय तक टिकते हैं। और ये जो भावुकता बस आते हैं कभी, उनको जिनको केवल कुछ कुछ लोग आते हैं, वो उधर अच्छा डांस होता है तो एक दो दो संडे डांस नहीं हो तो चले जाएंगे, अच्छा प्रसाद होता है, 2-3 कुछ बार एकादशी ज्यादा फास्टिंग वगैरह हो गया, जैसे फरवरी महीने में बहुत फास्टिंग आता है, बहुत फेस्टिवल आता है, तो उसको खाने पीने को बराबर नहीं मिलेगा तो चला जाएगा। तो ये लेकिन आचरण बहुत, महा आपो ने आचर्य हरि जीवरे सिखाए, स्वयं भगवान जब आचरण करके सिखा रहे हैं, हम क्यों दो, हम बिना आचरण के क्यों। इसका मतलब ये बात है, कहने का ये तात्पर्य, गुणों को विकसित करने का मेरा जो तात्पर्य है, कहने का भाव ये है कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसका मेरा आचरण है, मैं उतना ही प्रचार करूं जितना मेरा आचरण है। और इसका मतलब ये नहीं उटपटांग कुछ भी, मेरा जो आचरण है वही प्रचार करूं, है ना। कई बार भक्त लोग जो है ना ऐसे अब कुछ कहेंगे ना तो उटपटांग जो जो से चिल्लाने लगेंगे, बात की बात झगड़ा करेंगे, है ना। और उसको जब आप बताएंगे प्रभु साधु को जो है विनम्र होने का, प्रभु जी मैं दिखावा नहीं करता, मैं नॉन डुप्लीशियस हूँ, मैं जैसा अंदर हूँ ऐसा बाहर हूँ ये कोई वैष्णव गुण नहीं है, हालांकि सरलता एक वैष्णव गुण में आता है कि अंदर बाहर एक दो बराबर हो, नॉन डुप्लीशियस नेचर होना चाहिए वैष्णव का। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है आपको, ओ मेरे को गुस्सा आ रहा है मार दो 2-4 मुक्का जा, मैं नॉन डुप्लीशियस हूँ ये भी नहीं होना चाहिए। तो एक सामंजस्य, वैष्णव नोज हाउ टू हार्मोनाइज थिंग्स, ऐसे चीजों के बीच में सामंजस्य बनाया जाए, वैष्णव को कला आना चाहिए। लेकिन ये समाज में आचरण का बहुत कमी हो गया प्रभु, बहुत कमी हो गया। इसके लिए देखो हम हमेशा किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे हैं कि खुद में सुधार करना चाहिए, बजाय दूसरे व्यक्तियों, दूसरे वस्तु या किसी व्यवस्था को दोष देने का, हमको खुद में सुधार करना चाहिए। मेरे को नहीं लगता हम में से किसी के भी जीवन में ध्रुव महाराज के जीवन से अधिक चुनौतियां होंगी, या सुदामा ब्राह्मण से अधिक दरिद्रता होगी। सुदामा की तरह दरिद्र ब्राह्मण तो, ब्राह्मण नहीं चलो कुछ भी हो, सुदामा की तरह दरिद्र कोई है इधर, नहीं। तो हमारे जीवन में क्या चैलेंजेस है, कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, इसमें ढिलाई नहीं बरतना चाहिए, नहीं केवल रविवार को आए। कृष्ण देख रहे हैं ना, देशे अर्जुन तिष्ठति, हाँ? भगवान हृदय में अवस्थित है, भगवान सब देख रहे हैं बराबर, तो हमको इस पे बहुत गंभीर होना पड़ेगा। मैं मंदिर आता हूँ, मैं कभी तो बाहर का दूसरा सेवा लगा है, लेकिन कभी मंदिर आता हूँ बीच बीच में तो देख के अच्छा नहीं लगता बहुत। हाँ, बहुत कम लोग आते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में। हाउ मेनी इनिशिएटेड डिवोटीज हैव कम,
वेरी फ्यू। कितना लोग दीक्षा लेते हैं? अभी रिसेंटली कितना लोग का दीक्षा हुआ? अराउंड 50+। मैं नहीं आ पाया था राधाष्टमी के दिन, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। 50 से अधिक, 60-70 भक्तों का दीक्षा हुआ। राधाष्टमी में इनिशिएटेड लोग कितने लोग हैं जो आए हैं आज के क्लास में? 2। 60 में 2। धन्यवाद। आप देख रहे हैं, दीक्षा ले लिए चले गए। तो ये जो है दीक्षा कराने वाले लोग नरक जाएंगे। महाराज ने कैसा बोले महाराज के पास एक दिन 3 भक्तों को लेके गए, महाराज इनको आशीर्वाद दीजिए, ये लोग माला वाला नहीं कर पाते बराबर। बोले देखो जी, मुझे क्या पता है ये लोग दीक्षा लेने के बाद माला नहीं करेंगे, नियम तोड़ेगा तो तुमको, तेरे को जाना पड़ेगा नरक मैं नहीं जाएगा क्योंकि तू दीक्षा करा है, तू बोल रहा है तो मैं दे रहा दीक्षा, लेकिन ये लोग कुछ गड़बड़ करेगा तो तू नरक जाएगा मैं नहीं जाएगा तो जो लोग दीक्षा करा रहे हैं, सावधान। ऐसे राधानाथ स्वामी महाराज का भी एक पास टाइम है। गौरांग प्रभु एक बार जो है इनिशिएशन कैसे 200-250 लोग का लिस्ट बना दिए, राधानाथ महाराज के पास गए। तो राधानाथ महाराज पूछे ये लोग क्या एग्जैक्टली सारा चीज कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो इसका सारा रिएक्शन जो है गौरांग प्रभु को लगेगा गौरांग प्रभु लिस्ट को वापस मिलाए, वापस स्क्रूटिनाइज करके 50 लोग को दिए बाद में। दिस इज नंबर में भी अब कुछ ऊपर नीचे नंबर होगा, लेकिन ऐसा एक पास टाइम है, सुना है वरिष्ठ लोग को। तो देखिए दीक्षा लिए हैं, हर बार दीक्षा में आ जाते हैं 100। वृंदावन में एक बार महाराज का फर्स्ट इनिशिएशन हुआ था, मे बी 100+ फर्स्ट देयर। मैं तो कभी नहीं देखा। मेरे मेरे साथ जब मैं मेरा दीक्षा हुआ था उसमें से हमारा 12 लोग का दीक्षा हुआ था। उसमें से 12 नहीं 13, वो बाकी 12 लोग जोड़े में थे, अवस्थ ब्रह्मचारी। तो वो लोग भी कहाँ है पता नहीं। नहीं, दो तो उससे पहले एक बिग गुरु के बैच में एक दीक्षा हुआ था, और एक लड़का था। दे डोंट चैंट एट ऑल। ही हैज गिवन अप हिज कंठी, एवरीथिंग, इज लिविंग लाइक अ लेमैन, साधारण व्यक्ति की तरह जी रहा है। हु विल सफर? वन हु has initiated, है ना, one he get him for initiation, जो उनको initiation के लिए लाया है, he will suffer for that, it will happen for sure। सावधान। और हम यदि नहीं कर रहे हैं, चोरी विद्या महाविद्या जो दिन ना पड़ो धरा, बंगाली में कहावत है। चोरी करना बहुत अच्छा कला है उतना दिन तक जितना दिन तक पकड़ में ना आए जाए। तो भगवान तो देख ही रहे हैं, खाली इंतजार करें भगवान खाली इंतजार कर रहे हैं कब आपका, तो भगवान समय आने से हिसाब कर देंगे। बहुत ही वैज्ञानिक है कृष्ण भावनामृत का ये जो प्रोसेस है, कोई यहाँ ठग नहीं सकता, धोखा नहीं दे सकता। क्या है, जितना दिन, मृत्यु के समय तो पता चलेगा ना, जिंदगी भर ठग लिए, मृत्यु के समय पता चलेगा ना, अरे ये काला काला 3 आदमी कौन है, मैं तो इस्कॉन में रहा। वो यमदूत है प्रभु जी दो इसको जो है भक्ति विनोद ठाकुर कली का चेला बोले हैं, है ना। भक्त का तरह दिखते हैं, कंठी तिलक सिखा सब चकाचक, लेकिन भक्त का तरह दिखते हैं, भक्त है नहीं। कलयुग का चेला है, कोलिर चेला, ये तो शब्द कोलिर चेला, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर के भजन में है वो। कलयुग का चेला है तो सावधान। तो हम लोग कलयुग का चेला है ना, भक्त है ना, क्या है। दूसरों को मैं ये कह रहा था कि हम दूसरे का पैसे कम ही नहीं, माने हमको कुछ फैसिलिटीज कम है, हमारे पास व्यवस्था कम है, इसलिए मैं भक्ति नहीं कर सकता, ये अच्छा बात नहीं, ये अच्छा बात नहीं। हमको करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे हम। इस्कॉन आने के बाद आपको देखो यमदूत लोग घसीट के ले जाएगा, ये अच्छा बात है। ले जाएगा ऐसा मत समझो, भागवतम में जो लिखा है ना 6ठे स्कंद में, कि जिसके गले में कंठी है, जो विष्णु का तिलक लगाया है, यमराज बोले उसको मत छूना, है ना, वो उस समय का इंस्ट्रक्शन था। अभी यमराज एडिट कर दिए हैं, आप तक नहीं आया इन्फॉर्मेशन, लेकिन यमराज अभी इंस्ट्रक्शन जो है मॉडिफाई कर दिए, कि जो असली भक्त हैं केवल उनको छोड़ देना, और जो नकली भक्त हैं उनको ले आना। इट्स ओके कोई दोष नहीं लगेगा। और उसका क्या सिग्नल है, जैसे असली भक्त है कि नहीं है, तो यमराज सब सिखा दी है क्या है। मान लो असली भक्त को लेने जाओगे तो क्या होगा, विष्णु विल अपीयर देयर, ओ डोंट टेक हिम, ही इज ट्रू डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, यू कैन नॉट टेक हिम अवे। तो लोग जाते हैं किसी के पास, अरे 2 मिनट हो गए विष्णुदूत नहीं आ रहा, यही नकली भक्त, चलो मारो, चल चल जाना पड़ेगा।
डोंट थिंक इतना नहीं भगवान को ठग देंगे। तो भगवान का व्यवस्था बहुत जबरदस्त है वो लोग। और यमराज नहीं भी बताए होंगे तो यमदूत लोग को पता है कि जो असली भक्त को लेने जाएंगे तो उधर विष्णु दूत आते हैं। तो वो लोग जाएंगे, दिखा तो नहीं आ रहे विष्णु दूत, चलो कुछ नहीं होगा, नो इशू, पकड़ो इसको, ये सब होगा। हम चोरी कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, भगवान देख रहे हैं। 500 दूत। आप लोग मंदिर आया करो, आप लोग आसपास रहते हो, कितना दूर भी रहने से आया करो, डेली मंगल आरती आओ। महाराज बहुत तपस्या करके मंदिर बनाए हैं, है ना। आप लोग मंदिर आया करो, आप लोग के लिए है मंदिर, डेली आया करो, क्यों एक दिन आते हो? डेली खाते हो, डेली ऑफिस जाते हो, है ना। डेली कई लोग शिफ्ट ड्यूटी भी करते हैं, डेली आप नाइट ड्यूटी जा सकते हो, जब तो डेली मंगल आरती क्यों नहीं आ सकते? महीने में एक हफ्ता का लगता होगा नाइट शिफ्ट, उसमें जब आप जा सकते हो तो मंगल आरती क्यों नहीं आ सकती? क्यों यहाँ नहीं आ सकती, क्या समस्या है? भक्त लोग ही नहीं आते, क्या बोले? ये सब शिक्षा का कमी है प्रभु लोग, माता जी लोग। कोई ग्रंथ का पढ़ नहीं रहा है, मेरे को पता है, क्योंकि जो प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ता है वो सिंसियर रहता है। प्रभुपाद का ग्रंथ यदि कोई पढ़ रहा है, उसका भक्ति सुचारू रूप से चलता है। ये ग्रंथ पढ़ने का कमी है, तो आप लोग ऐसे भावुक भक्त मत बनिए। ओ भगवान कितने सुंदर, अरे भगवान कितने सुंदर हैं, मरते आंखों से नहीं देख सकते भगवान को। प्रेमान जन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्। जब तक प्रेम का स्तर में नहीं पहुंचेंगे, नहीं देख सकते भगवान। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए भक्ति आलोक नामक ग्रंथ में कि जो भक्त ये कर्म मिश्रित भक्ति करते हैं वो उच्चतर लोकों में जाएंगे, ये जो 14 लोक हैं यहीं घूमते रहेंगे। जो ज्ञान मिश्रित भक्ति करते हैं ये ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे, जो मायावादियों का गंतव्य है। या फिर जो सकाम अज्ञानी लोग का जो गंतव्य है वहां। अभी देखिए मायावादी लोग को जो हासिल होता है और संसार का अज्ञानी लोग को जो हासिल होता है वो सेम चीज, एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेम रिजल्ट है। इसलिए हमको ये मायावादी फिलोसफी जो है ये निंदनीय है। क्या होता है, इसको भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि जैसे अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान का अंधेरा, तो अंधेरे में आप कुछ देख सकते हैं। मान लो कमरे में पूरा अंधेरा, आप कुछ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, है ना। मान लीजिए आप बैठे, चारों तरफ से खूब लाइट जला दी, बहुत लाइट चारों तरफ, उजाला ही उजाला, तो कुछ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, ये रिजल्ट है, चाहे उजाले के कारण हो चाहे अंधेरे के कारण। तो ये जो संसार का आसुरी अज्ञानी लोग हैं जो नियमों को तोड़ते हैं, ये ऐसे अंधकार में क्षेत्र को प्राप्त होते हैं जहां कुछ देख नहीं सकते। और ये मायावादी लोग जो जब ब्रह्म ज्योति में जाते हैं तो वहां भी इस तेज भगवान का, ब्रह्म तेज के कारण वहां भी वो लोग कुछ देख नहीं पाते। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले इसलिए क्यों मायावादी दर्शन को हमको आश्रय लेना, भगवान का भक्त होना चाहिए, है। इतना तपस्या करके भी यदि अंधा ही बने रहना है तो तपस्या मत करके बढ़िया थोड़ा भोग वोग कर लिए होते। अज्ञानी कम से कम भोग लिया है, लेकिन ये मायावादी लोग भोग भी नहीं कर सकते क्योंकि तपस्या का स्टैंडर्ड इनको बहुत अच्छा है। खान पान उठना बैठना सोना पीना वेरी टाइट, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। लेकिन क्या मतलब इतना तपस्या करके भी क्या फल मिला? जो फल अज्ञानी को था वही फल मिला। तो आप लोग यदि भगवत धाम जाने का इच्छुक हैं, गंभीर बनिए, ठीक है। और 9:30 हो गया, कितने बजे तक होता है? हाँ प्रोजी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया आईपीएस को, जिसमें टाइम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर सब यूज करते हैं। तो कई बार हमें चुनना अच्छा है ये इनके प्रकार में डिवोटी होने चाहिए और दूसरों को भी ऐसे डिवोटी करें। तो अभी जो है नीड ऑफ द आवर की ये जो टाइटल्स हैं या फीलिंग टाइटल्स हैं आज के यूथ के लिए और अपनी
adults today also. जैसे बोलते हैं कि प्रश्नार्थ एक मौसम प्रश्नार्थ में दे देता है जिसका भक्ति स्टार्ट हो गया, राम जी का नाम ले लिया, कृष्ण जी का नाम ले लिया तो भक्ति स्टार्ट हो गया। अभी आप देखेंगे कि रॉक बैंड में इस्कॉन में रॉक बैंड में तो ये सब चीज लोग कनेक्ट करते हैं कैसे न कैसे, तो वो कैरी ऑन करना है या नहीं, हाँ, कैसे किया। आई एम वेरी ईगर टू आंसर। लो लो लो, अभी पढ़ ही रहा हूँ ना एग्जैक्ट। अभी मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कमेंट्रीज पढ़ा हूँ एग्जैक्ट। मैं अपने से नहीं बोलूंगा। एवं परंपरा प्राप्तम, इस विषय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का क्या मत है उसको मैं बता रहा हूँ। उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि कई बार जो है भक्त लोग नॉन डिवोशनल एक्टिविटीज को डिवोशनल समझ लेते हैं। नॉन डिवोशनल एक्टिविटीज को क्या समझ लेते हैं? डिवोशनल समझ लेते हैं। और इस प्रकार से फिर उसका प्रचार होने लगता है। फिर उसका क्या होने लगता है? प्रचार होने लगता है। डेफिनेटली जो नॉन डिवोशनल एक्टिविटीज है दैट इज प्लीजिंग टू माइंड, दैट इज प्लीजिंग टू माइंड, तो वो अच्छा नहीं है। तो ये रॉक बैंड वॉक दिस इज प्रभुपाद के हिसाब से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आपकी प्रभुपाद जी का नामामृत करके किताब है, शुभानंद प्रभुपाद डिसाइपल हैज कंपाइल्ड दैट बुक ऑन प्रभुपाद कोटेशन ऑन हरिनाम, ग्लोरीज ऑफ हरिनाम। नामामृत आप लोग अंग्रेजी में उपलब्ध है, केवल हिंदी में उपलब्ध नहीं है। उसमें प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोट करके क्या कह रहे सुनिए। यदि कोई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा कह रहे हैं कि यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र को भी इंद्र तृप्ति के भाव से लेता है दैट विल नॉट डिलीवर हिम। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कोट, एनीथिंग है ना, प्रैक्टिस रीचिंग विदाउट प्रैक्टिस इज अ लिम्ब ऑफ कर्म, सकाम कर्म का एक अंग। तो ये जो हम प्रचार करें अच्छा नहीं। क्या प्रभुपाद बोले वैसा होना चाहिए था? नहीं हो रहा है। कलयुग बढ़ रहा है तो लेकिन हम भी सावधान रहें। कनेक्ट कर रहा है लेकिन कृष्ण से नहीं कनेक्ट कर रहा है ना। दे आर गेटिंग कनेक्टेड दैट पर्टिकुलर म्यूजिक। इंद्र प्रभु कहे यू कैन कॉपी माई स्टाइल बट यू कैन नॉट कॉपी मी, आई एम चैंटिंग 64 राउंड्स एवरी डे। डेली डेली जाते थे श्याम सुंदर को ड्रेसिंग करने। he had his own deities of Nitai, Sachi Sutta and all the Shaligram. He used to worship them daily. He used to cook for the deities, gods, Nitai, Sachi Sutta personally he used to cook for them, and he used to take only that percent. If we have such kind, तो केवल देख के जो है बाल बड़े कर लिए, big big ears. This is not ISKCON. This is pseudo ISKCON. This is pseudo ISKCON. This is not ISKCON. Big ears, big beards, no stature, looking like Mahishasur. You see in pandals and you will get, and you can. तो इससे हमको बचना चाहिए नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। कितना लोग भक्ति कर रहे हैं, कितना लोग भगवत धाम जा रहे हैं, दैट इज द रियल टेस्ट। ये वास्तविक टेस्ट है। कनेक्टेड, क्या कनेक्टेड है ना। आई हैव सीन डिवोटीज आर सिंगिंग ऑन ओकेजन ऑफ शिवरात्रि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरे कृष्ण डिवोटीज आर सिंगिंग। डेफिनेटली इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। हम किसी को निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि सिद्धांत से आप नहीं चलेंगे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सफर। इस्कॉन को 10,000 साल चलाना इतना मामूली बात नहीं है। सिद्धांत बोलिए चित्त ना करो आलस, इहा होइते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानुष, कविराज गोस्वामी हैज सेड दिस। हमको जो है सिद्धांत बोलने में आलस नहीं करना चाहिए। लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या सिद्धांत है, क्या अपसिद्धांत है? हाउ दे विल कम टू नो? नहीं पता चलेगा। और इसको जब तक सिद्धांत क्लियर नहीं है, हमारा मन जो है दृढ़ता पूर्वक कृष्ण में नहीं लग सकता। जब तक सिद्धांत क्लियर नहीं है ना, लोग अपना पाप वृत्ति को नहीं छोड़ पाएंगे। तेषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्माणाम ते त्वन्त मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। तो दृढ़ता से भजन करने के लिए जो है हमारा सारा पाप वृत्ति जाना जरूरी है। और ये जब इंद्र तृप्ति जो है ना, ये इसी से हमारा पाप की तरफ हम लोग आकर्षित होते। अच्छा लग रहा है, कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मेरे को नहीं दिखता, मैं पर्सनली नहीं फील करता इससे कुछ फायदा हो रहा है। माने फलेन परिचयते, प्रभुपाद हैज सेड हाउ टू जज समथिंग, द रिजल्ट शुड बी ऑब्जर्व। अभी मैं जस्ट अभी आपको बता ही रहा था, रिसेंटली ऑन राधा अष्टमी around 60 devotees got initiated. Earlier many devotees have been initiated. Where are those devotees? What they are doing? Why they cannot come on Sunday?
प्रॉब्लम। तो आकर्षित होते हैं, कुछ चीज होता है वे करते हैं, लेकिन चले जाते हैं। आई नो मैनी डिवोटीज दीक्षा के बाद अभी जप नहीं करते, कंठी छोड़ दिए, धागा तोड़ दिए। कई डिवोटीज हैं बाहर जो अभक्ष हैं, नॉन ईटेबल्स हैं, उनको खाने के लिए उस फॉर द टाइम बीइंग दे रिमूव देयर कंठी एंड थ्रेड, दे ईट, देन अगेन दे रैप देयर थ्रेड एंड कंठी। इज इट गुड? नहीं, हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए प्रचार नहीं है। वी शुड बी वेरी बोल्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीचिंग शुड बी देयर। क्या हो रहा है? नाउ वी हैव गॉट मेनी स्पीकर्स। कितना भक्त बने? मैं आपको बता रहा हूँ प्रभुपाद जी का आंदोलन कैसे फैला। 9 बजे के बाद मंदिर में परिंदा भी नहीं दिखता था। सब संकीर्तन, प्रभुपाद लीलामृत आप पढ़ने से आपको पता चलेगा, सब संकीर्तन में जाते थे। आइंदर प्रभु बता रहे हैं, एक उनका मैं सुना कि उन लोग मंदिर में 20 भक्त रहते थे, लेकिन डेली संकीर्तन में जाते समय 50 भक्त जाते थे डेली, सुबह से शाम तक, रात को आते थे। होल डे देयर चैंटिंग एंड डांसिंग। वो लोग जब जाते थे, ऐसे करते करते उनका टीम जो है 150 लोगों का हो गया। 150 लोग फिर संकीर्तन में जाने लगे एक साथ। फिर लोग 2 टीम बना दिए, 75-75 का। कुछ दिन में 300 का हो गया था। एक बार में 20-20 मृदंग बजता था। दिस इज हाउ ये मूवमेंट खड़ा हुआ है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। देयर इज नथिंग गुड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एक्सेप्ट वन थिंग, कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग परम रजे। केवल कृष्ण कीर्तन के अलावा इधर कुछ अच्छा है ही नहीं, कुछ नहीं है। तो आप बस प्लान करते रहिए कि वी विल प्रीच इन दिस वे, इन दैट वे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कथा सुनाए, कहें कि एक बार जो है एक ब्राह्मण जो है बहुत दूर सुदूर क्षेत्र में जा रहा था, यात्रा कर रहा था समवेयर। तो उसको प्यास लगा। पहले जमाने में जो है ना, ब्राह्मण यदि शूद्र के हाथ से कुछ खा लिया तो उसका जात ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता था, तो शूद्र हो जाएगा। बहुत प्यास लगा, तो ब्राह्मणत्व होने से अच्छा है कि शरीर छोड़ दिया जाए, उस जमाने का ऐसा। तो बहुत दूर तो उसको प्यास लगा, तो एक घर में जाके मांग लिया, शूद्र था। शूद्र के तो पानी ले लिया, ठीक है अवश्य। फिर उसको पूछ रहा है कि कुछ खाने को भी है क्या, मेरे को कुछ खाना दे दो। फिर खा लिया। फिर सोच रहा है मैं अपना जात खो दिया और भूख मिटाने में लगा हूं। तो ये हमारा जात है संकीर्तन, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आर वी गोइंग ऑन संकीर्तन? हाउ मेनी लीडर्स आर देयर हु आर गोइंग ऑन संकीर्तन एवरी डे? कितना लोग आप लोग आखिरी बार संकीर्तन में गए थे, याद है किसी को? लास्ट टाइम व्हेन यू अटेंडेड संकीर्तन? दिस इज द, यही वास्तविक डिजीज है। एक्चुअली दिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज सेल्फ सफिशिएंट। यहाँ किसी चीज का कोई कमी नहीं, इट्स कंप्लीट if if we'll go on संकीर्तन, if we'll do this संकीर्तन आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन नाम है ना इसका, संकीर्तन। अब संकीर्तन आंदोलन में संकीर्तन को हटा दिया, केवल आंदोलन चल रहा है। फिर क्या होगा? पद प्रतिष्ठा की लड़ाई, मान सम्मान का विवाद, है ना। अपने अनर्थों से लड़ते रहिए जीवन भर। वृंदावन दास ठाकुर जो हैं चैतन्य भागवत में बताए हैं, ये जो रास्ते में नाच गा के कीर्तन करने का विधि है, ये एकांत में जप करने का विधि से 100 गुना अधिक शुद्धि कारक है, 100 गुना अधिक शक्तिशाली हमको शुद्ध बनाने में। नो, इट इज बीइंग नेग्लेक्टेड, दैट इज द होल सोल। मेरे को नहीं लगता प्रभुपाद बोले भारतवर्ष में प्रचार का तरीका है ना, यदि हमको प्रीचिंग प्लानिंग चाहिए, हाउ टू प्रीच, प्रभुपाद बोले भारतवर्ष में संकीर्तन का तरीका, विग्रह को सुंदर सजाओ और उनके सामने विग्रह को लेके खूब नाचो गाओ। इन दिस वे इंडियंस विल बिकम डिवोटीज। डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद, प्रभुपाद बोला ऐसा। ये सारा विधि भी आवश्यक है ना, लेकिन शरीर में आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यदि हृदय काम नहीं करेगा तो आत्मा शरीर में बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकता। यदि शरीर का कोई अंग विशेष यदि अक्षम हो जाएगा तो आत्मा को वहां ज्यादा समय तक नहीं, जरूर शरीर के बाकी अंग महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसलिए जितनी प्रकार की जो प्रचार की विधाएं चल रही हैं वो सब महत्वपूर्ण है।
कॉलेज पिचिंग वगैरह तो प्रभुपाद जी के समय से है ही, यूथ पिचिंग वगैरह ये सब ऑल इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसमें स्ट्रीट संकीर्तन। रास्ते में जाके कलयुग में ये संकीर्तन, ये श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक है। कंक्लूडिंग वर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम इज यस दिस, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। मैं इसे भगवान हरि को प्रणाम करता हूँ जिनका नाम संकीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो इसका आवश्यकता है। समस्या समस्या कुछ नहीं है, हर समस्या का, हर मर्ज की एक दवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रमानंद, ऑनलाइन भक्त वृंदों की